नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोड़ेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। जय माता दी मित्रों। देखिए, जो थंबनेल में आपने देखा है बिल्कुल सही बात है। जब कुल देवी हमारी कहीं चली जाती है, हमारा घर छोड़ देती है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और हम पछताते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी कुल देवी वापस आ जाए। लेकिन हमारी कुल देवी, हमारी आराध्या, हमारी इष्ट देवी या वो सवारी जो हमारे ऊपर आती थी वो अचानक चली जाती है। सवारी के रूप में नहीं आ रही थी, लेकिन हमारे घर में उसकी कृपा थी और हमको एक दिन अचानक से एहसास होने लगता है कि कुछ घर में सूनापन है। घर में जो शक्ति थी वो शक्ति का वास अब नहीं रहा। तो हम अंदर से आत्मा हमारी रोने लगती है और हमें बेचैनी सी होने लगती है। हम तड़पते हैं, मचलते हैं और हम चाहते हैं कि वो शक्ति पुनः से आ जाए, वापस आ जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर होता क्या है, जगह जगह दरबारों के, भगतों के चक्कर लगाना प्रारंभ हो जाता है। ज्योतिषियों, जानियों, गुनियों के पास हम जाने लगते हैं, लेकिन हमें सही रास्ता नहीं मिल पाता है। उपाय तो वे बताते हैं परंतु वे काम नहीं करते। आपने उस बच्चे को देखा है जो रूठ जाता हो किसी खिलौने के लिए। अब आप उसे दुनिया भर के खिलौने दिखा दें पर वो नहीं मानेगा। वो मानेगा उसी खिलौने से जिसके लिए वो रो रहा था। अब बहुत प्रयास करते हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं उस बच्चे को मनाने की, तरह तरह के जतन करते हैं। उसकी जितनी फिर याद रखने की क्षमता होती है वो तब तक तो याद रखता है, और जैसे ही उसके दिमाग से वो खिलौना विस्मृत हो जाता है, उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ दिखती है कि आप प्रयास कर रहे हैं, आप उसके साथ खेल रहे हैं, आप उसे मना रहे हैं। तभी वो आपके पास वापस आ जाता है और सब चीज़ों को भूल जाता है। बस वही चीज़ हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे कुल देवी देवताओं के साथ होती है। जब हम उनकी बताए गए नियमों को नहीं मानते हैं, नहीं पालते हैं, नहीं उन पर चलते हैं, उन आदर्शों पर नहीं चलते हैं, वे नाराज़ हो जाते हैं। वे नाराज़ हो जाते हैं तो वे तब तक नहीं मानते कि जब तक आप अपने रास्ते पर ना आ जाएं। उन्हें मनाने के लिए ही सही आप उनके बताए नियमों पर ना चलने लग जाएं, वे नहीं आते हैं लौटकर। और कई मामलों में तो कई कई दिन लग जाते हैं, कई कई साल लग जाते हैं, लेकिन हमें उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। और पहले तो शुरुआत के कई दिनों तक हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है। हम अपने घमंड, अहंकार, अपनी जिद्द में अड़े रह जाते हैं और सब कुछ खोते चले जाते हैं। तो देखिए, कोई भी कुल देवी हो या कोई भी आपकी आराध्य देवी हो, जिसको आप प्रेम पूर्वक हर बार उसका स्मरण करते हैं, आप उसको याद करते हैं, उस नाम को उच्चारते हैं, या देवता हो या देवी हो, है ना। और चाहे तो वे आपके इष्ट हों, आराध्य हों, आपने उनको गुरु मान रखा हो, जो भी हो, लेकिन आप जब उनको मानते हैं तो उनके पद चिन्हों पर चलना, उनके बताए मार्ग पर चलना आपका कर्तव्य बन जाता है। अब गलतियां क्या हो रही हैं, उनके बताए मार्ग क्या है। देखिए, सभी देवी देवता सात्विक रीति से गृहस्थ घरों में चलते हैं। आप ना तो शमशान में काम करने वाले डोम हैं, न ही घर गृहस्थी छोड़कर बंजर बिहड़ में घूमने वाले साधु या तांत्रिक। तो आपके लिए जो गृहस्थ पूजा बताई गई है, बिना मांस मदिरा के, बिना लहसुन प्याज के, वैष्णव पद्धति की पूजाएं बताई गई हैं। ये रही उन घर गृहस्थी वालों की बात जिनके घर में सात्विक रीति से पूजा होती है। वे लोग जो गृहस्थ में तो हैं, परंतु उनके यहाँ तामसिक रीति से पूजा होती है। वे तामसिक पूजा न करते हुए स्वयं तो मांस मदिरा खा रहे हैं, लेकिन उनके जब इष्ट और भगवान को चढ़ाने की बारी आती है तब वे गरीब हो जाते हैं, वे संपन्न नहीं रहते,
आज नहीं कल चढ़ा देंगे, परसों चढ़ा देंगे, वो इस तरीके की बातें करते हैं। तब होता ये है कि इन देवी देवताओं के साथ जो गण होते हैं, जो उन मांस मदिरा का उपयोग करते हैं, उसके बिना वो काम नहीं करते हैं, वे नाराज हो जाते हैं। वे तो आपके जो भी आराध्य हैं, इष्ट हैं, उनसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें चाहिए, और आप दे नहीं रहे, आप स्वयं खा रहे हैं, तो आपको परेशानियां होती हैं। सात्विक घरों में यही होता है कि उनको नियम बताया गया है कि आपको ये सब नहीं खाना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जिह्वा के वश में होकर के आप ये सब चीज़ें खाने लगते हैं। उन्होंने कहा है कि आपको इस तरीके से नहीं करना है, तो आप उसी तरीके से करने लगते हैं। अरे सब चलता है, चलता है, जमाना बदल गया। नहीं भैया, देवी देवता तो वही हैं, उसी स्थान पर बैठे हैं। आपने सुना ही होगा, अटल भवन में राज करे। उसका भवन, उसकी सोच, उसका विचार, उसकी राज सत्ता एक ही है। उसके निमित्त जो शक्तियां जितनी जगत में व्याप्त हैं, वे सभी अभी तक उन्हीं के आदर्शों पर, उन्हीं के बताए मार्गों पर चलती हैं, और उन्हें चलना ही पड़ेगा। अब आप उससे थोड़ा सा भी विमुख होते हैं, तब क्या होगा? तब होगा ये कि आप तो रास्ता नहीं बदल रहे हैं, आप तो अपना उल्टा भी करेंगे तो भी हमें तेरे से धन चाहिए, हम सीधा करेंगे तब भी धन चाहिए। तो वो अपना रास्ता बदल देते हैं कि नहीं भाई, हमें इससे दूर रहना है, क्योंकि उन्हें ऊपर जवाब देना है ना, उस परम सत्ता को जवाब देना है। तो परम सत्ता के बताए मार्ग पर चलना ही पड़ता है। अब यही सब कारण से ये सब देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। वो आपके खाने के भूखे नहीं हैं, वो आपके खाने पीने के लिए नाराज नहीं हो रहे, वो इसलिए नाराज हो रहे हैं कि आप हमेशा उनसे डिमांड करते हो, लेकिन आप उनके प्रति कोई कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हो। आपको धरती पे किस लिए भेजा है? टीवी, फ्रिज, कूलर, सास बहू के सीरियल और दुनिया भर का सिनेमा और डांस आदि, ये सब देखने के लिए भेजा है? नहीं, उन्होंने आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए भेजा है। और चूंकि ये हमारा नजरिया है कि हम धरती पे आए हैं तो हमें ये सब करना है, करो, शौक से करो, लेकिन एक सीमा तक करो, एक मर्यादा, एक रेखा बांध लो कि हमें इतने समय ये काम करना है, इतने समय करना है, लेकिन अपने धर्म, अपने आध्यात्म, अपने मूल को नहीं छोड़ना। एक पेड़ बिना पानी दे भी हरा भरा रहता है, लेकिन क्या वो अपनी जड़ों से पानी ग्रहण नहीं कर रहा है? भूमिगत जल को वो जड़ों के माध्यम से ले रहा है। परंतु यदि वो उस जल को भी लेना बंद कर दे, तब क्या वो जीवित रह पाएगा? नहीं। तो जड़ों में रहना और जड़ों के द्वारा अपने संस्कारों का जल ग्रहण करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तभी ये सभी शक्तियाँ, देवी देवता हमारे घर में वास करते हैं और टिके रहते हैं। अब जैसे कई जगहों पर नियम बना दिया जाता है कि अमावस पूनम को भोग देना है, या होम धूप देना है, या पितरों के लिए तर्पण करना है, आपको करना तो पड़ेगा ना। आप वास्तव में गरीब हैं कि आपके घर में एक समय का भोजन है, दूसरे समय के भोजन के भी लाले पड़े हुए हैं, तब आप उनको क्या करेंगे भोग में? जब आप थाली पे बैठते हैं तो उस पर आप कहेंगे कि मैं ये भोजन ग्रहण कर रहा हूँ, इतना ही है, इतना ही पर्याप्त है कि मैं स्वयं खा सकूं, तो आप भी आइए, इसी में भोजन कर लीजिए, आइए बैठते हैं, हम साथ में भोजन करते हैं। आपका ये कहना मात्र उनको प्रसन्न कर देता है। तो भगवान जो है भक्त के भाव के भूखे हैं, भगवान भक्त के भाव के भूखे हैं। आपके वो धन के, आपके कर्मकांड के, आपके भोजन के वो भूखे नहीं हैं। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपके नित्य कर्मों का जो लेखा जोखा है, उससे उत्पन्न होने वाले पुण्य के वे भूखे हैं, जिसमें आपका तो उत्थान हो ही रहा है, उनका भी उत्थान होता है। तो यह सब चीज़ें हैं, आप नियम पूर्वक उनकी पालना करते हैं, जैसा आपके घर में परंपरा से चला आया है आप वैसा करते हैं, तभी आपको आपके जो भी इष्ट देवता हैं उनकी कृपा प्राप्त होती है, कुल देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है, पितृ देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है, और घर में जीवित माता पिता हैं तो उनका भी आशीर्वाद मिलता है। आपको उनको भी प्रसन्न रखना है, घर में लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करना है, अपने व्यवहारिक संतुलित जीवन को आप जीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके घर में देवी देवता का वास होने लगता है। जो देवी देवता आपके घर में नहीं थे वे भी सहायक देवी देवता, यानी कि आपके यहाँ के जो नियमित देवी देवता हैं,
जिनके आप पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हो, उनके जितने भी सहायक देवी देवता हैं वे सब उनके साथ आने लगते हैं। अरे भाई तुम जहाँ रहते हो वहाँ बड़ी शांति, चलो हम भी वहीं आते। बस इसी प्रकार से सब जमावड़ा लगने लगता है और एक अखाड़ा सा तैयार हो जाता है जो आपको देने के लिए उतावला हो रहा है। तो आपको बस वो लेते रहना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि देवी देवता सच में रूठ जाते हैं, चले जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो उन्हें आपको मनाना और प्रसन्न रखना कैसे है? आपको नियमित सेवा पूजा करनी है, नियमित आराधना करनी है। उसका मतलब ये नहीं कि आप 4 घंटा करेंगे, आप 4 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन आत्मा से आपको करना है, नियम पूर्वक करना है। आपके घर में सात्विक पूजन होता है तो आपको सात्विक पर ही चलना है। आपके घर में तामसिक पूजन चलता है तो आपको तामसिक पर चलना है। परंतु आपको नियम पूर्वक चलना है। तो इसी के साथ आज की वार्ता हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और आज विदा लेते हैं। जय मोडेश्वरी, बोल बम।